नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना, सकुशल रहना, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना। हमारा जो पिछला पॉइंट था उस पिछले पॉइंट में हम संकरण की विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज इन विधियों के बारे में हम सविस्तार वर्णन करेंगे। संकरण की विधियां हैं, उस विधि में पहले हमारे पास जो विधि आती है उसका नाम होता है, यानी पहले क्या करते हैं, यानी हम कोई एक उन्नत किस्म का पादप या बीज तैयार करते हैं तो उस बीज को तैयार करने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो संकरण की क्रिया के चरण लिख सकते हो, चाहे विधि लिख सकते हो। संकरण की विधि या चरण। पहला हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है उसका नाम है जनकों का चयन। देखो, नाम से पता चल रहा है जनकों का चयन। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जिया को बोला बिया कोई काटाला, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनकों का चयन का मतलब है यदि हम अच्छी वैरायटी के जनक लेते हैं या अच्छी किस्म के जनक लेते हैं और अच्छी किस्म के जनक लेकर उनके मध्य यदि हम क्या करवाते हैं, संकरण की क्रिया करवाते हैं, तो उत्तम किस्म ही क्या होगी, हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संकरण की क्रिया करवाने से पहले ये देखते हैं कि हमें जनक कौन सा लेना है, कौन से गुणों वाला लेना है और उस जनक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए या बुरे गुण लेने, या कौन सा आपको गुण लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिखो संकरण की क्रिया के लिए, संकरण की क्रिया के लिए सर्वप्रथम उत्तम जनकों का चयन करते हैं। जनकों में वांछित या उत्तम गुण होने चाहिए। समझ गए? यानी हमें जिसका चयन करना है जनक का, उसका ये ध्यान रखना है कि कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें लंबेपन का गुण है, बौनेपन का गुण है, ज़्यादा उपजाऊ देने का गुण है, कौन सा गुण है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जनक का चयन करें। यदि हम जनक क्या होनी, वांछित गुण वाली चाहिए। यदि जनक वांछित गुणों वाला है तो उत्पन्न किस्म क्या होती है, अच्छे गुणों वाली होती है। यदि जनक वांछित गुणों वाला होता है तो संतति उत्तम गुणों वाली प्राप्त होती है। समझ गए? सीधी सी बात है, अच्छे जनक लोगे तो अच्छी किस्म उत्पन्न होगी। दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है जनकों का मूल्यांकन। जनकों का
मूल्यांकन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जनक ले रहे हैं, क्या हम जो जनक ले रहे हैं उन जनकों में अच्छे गुण हैं या नहीं है। यदि उनमें अच्छे गुण हैं ही नहीं तो उनका लेने से क्या मतलब है, संतान में कोई अच्छे गुण आएंगे ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, जनकों में ये अच्छी तरह से परीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है कि जो गुण हम चाह रहे हैं वो इस जनकों में है या नहीं है। यदि है तो जनकों को हम रख लेते हैं, और यदि जनकों में गुण नहीं है तो हम क्या करेंगे, जनकों को नहीं रखेंगे। ठीक है। लिए गए जनकों में वांछित गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है। यदि जनकों में उत्तम गुण उपस्थित होते हैं तो क्या करते हैं, यदि उत्तम गुण उपस्थित होते हैं तो जनकों को संकरण की क्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। समझ गए? यानी हम क्या करते हैं, संकरण की क्रिया के लिए उनको उपयोग में ले लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छे होंगे। तो तीसरा हमारे पास का जो पॉइंट आता है वो आता है विभूषण। कौन सा आता है? ये मोस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, चित्र बनाना पड़ेगा इसमें हमारे पास। ये हमारे पास पुष्प की क्या है, वृत्ति का है। क्या है? वृत्ति का। ये इसमें हमने क्या बना दिया, ये अंडा से बना दिया। क्या बना दिया हम इसमें? अंडा से। इधर मैं इसमें बाह्य दल बना देता हूं। क्या बनाता हूं? बाह्य दल। ये बाह्य दल बना दिए, हरे रंग के होते हैं इसलिए हरे रंग से बना दिए मैंने। इसके अंदर हमने क्या बना दिया है, ये बीजांड बना दिया। इधर हमारे पास ये पुंकेसर, इधर हमारे पास ये पुंकेसर, यानी ये हमारे पास क्या है, पराग कोश। क्या है ये? पराग कोश। ये क्या है? पूतंतु। इन दोनों को, और ये क्या होता है हमारे पास, योजी। इन तीनों को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी ये कौन सा जननांग है? नर। ये नर जननांग है। इधर हमारे पास ये क्या है? वृत्तिका है। क्या है ये? वृत्तिका। वृत्तिका। ये हमारे पास क्या है? वृत्तिका। और ये हमारे पास क्या है?
अंडा से। ये हमारे पास क्या है, पुष्पासन। ये हमारे पास क्या है, पुष्पगंध। समझ गए। अब यहां पर देखना मैंने लिखा है विपुसन। क्या होता है विपुसन का मतलब होता है कि जब हम कोई जनक ले रहे हैं उसका परीक्षण कर लेंगे, उसके पश्चात क्या करना है, बीज उगेगा। बीज उगने के उपरांत उस पर क्या आएगा, फूल आएगा। फूल आने से पहले संकरण का मतलब है दो प्रजातियों के मध्य करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रजाति है, दूसरी और प्रजाति ले लेते हैं, ठीक है। तो विपुसन का मतलब ये होता है कि जब पुष्प खिलता है या पुष्प परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने से पहले उसके पुंकेसर को हम क्या कर देते हैं, यानी पुंकेसर हो गया पूरा, परागकोश, योजी और पुंकेसर को क्या करते हैं, बिना किसको क्षति पहुंचाए हुए मादा जन्नांग को, इधर देखना, बिना मादा जन्नांग को क्षति पहुंचाए हुए पुंकेसर को या नर जन्नांग को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या हटा देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विपुसन की क्रिया कहलाती है। समझ गए। हमारे पास पुष्प है, उसमें पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर को या पुष्प के नर जन्नांग को बिना जायांग को क्षति पहुंचाए हटाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विपुसन की क्रिया कहा जाता है। तो लिखो, पुष्प के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प के नर जन्नांग कौन आएगा हमारे पास, नर जन्नांग पुंकेसर को हटाने या दबाने की प्रक्रिया को, हटाने या दबाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विपुसन की क्रिया कहा जाता है। समझ गए। हमें क्या करना है कि हमारे पास, दोबारा से देख लो एक बार चित्र में, ये हमारे पास पुंकेसर है और ये क्या है, यानी पुष्प परिपक्व होता है उससे पहले ही क्या कर देते हैं, या ये परागकोश परिपक्व होते हैं उससे पहले किसको हटाने की प्रक्रिया, पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुसन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विपुसन की क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, बैगिंग। क्या है हमारे पास, बैगिंग। या थैलीकरण। देखो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास पुष्प होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पुष्प। अब ये पुष्प है, इसमें इधर हमारे पास क्या है, परागकण, ये परागकोश है, क्या है, ये परागकोश है, और इधर भी हमारे पास ये क्या है, परागकोश है। तो जब ये परागकोश यहाँ से परिपक्व हो जाएगा तो ये यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा तो क्या हो जाएगी, परागण की क्रिया हो जाएगी। हमें क्या करना है, संकरण करवाना है, यानी एक पादप है हमारे पास दूसरी जाति का और दूसरा पादप है हमारे पास दूसरी जाति का, उन दोनों के मध्य आपस में क्या करवाते हैं, परागण की क्रिया करवाते हैं, तो ही हमें क्या होता है, नई संकरण या संतति प्राप्त होती है।
इसलिए परागण यदि यहाँ गिर गए तो हमें कोई नई संतति प्राप्त नहीं होगी, जो संतति पादप हमने उगाया था वो का वो प्राप्त हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो विपूषण क्रिया करेंगे। विपूषण क्रिया का मतलब हो गया पुंकेसर को हटाना, क्या कहलाता है, विपूषण की क्रिया कहलाता है। अब दूसरी बात है हमारे पास यहाँ पर कि हमें संकरण करवाना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, वृत्तिका है, क्या है, वृत्तिकाग्र। तो इस वृत्तिकाग्र को हम क्या करते हैं, किसी भी थैली के द्वारा क्या करते हैं, थैली के द्वारा ऐसे ढक देते हैं। समझ गए? जब वृत्तिका को थैली के द्वारा ढक दिया जाता है तो ये ढकना ही क्या कहलाता है, बैगिंग या थैलीकरण की क्रिया कहा जाता है। इससे क्या होता है, जब ये परागकण यहाँ गिर जाएगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। जब हम चाहेंगे वांछित गुण वाला पादप, उस वांछित गुण वाले पादप के परागकणों से हम क्या कराएंगे, संकरण। ठीक है, तो वृत्तिकाग्र यानी पुष्प की वृत्तिकाग्र को ढकने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, बैगिंग। अब हमें जब इसमें परागण करवाना होता है तो इस थैली को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो भी वांछित परागकण थे, इन परागकणों को यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के पश्चात इसे थैली से वापस क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर वांछित गुणों से हमने क्या करवा दिया, परागण, तो परागण निकलेगी और फिर क्या हो जाएगा, ये वृद्धि करती है। आप समझ गए? तो आप लिखो पुष्पों में पुष्प के परिपक्व होने से, परिपक्व होने से पहले, परिपक्व होने से पहले ही पुष्प की वृत्तिकाग्र को, वृत्तिकाग्र को पेपर या थैली से ढक दिया जाता है, तो उसे बैगिंग की क्रिया कहा जाता है। बैगिंग की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास क्या है, वृत्तिका है, उस वृत्तिकाग्र को ढकने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बैगिंग की क्रिया कहा जाता है या थैलीकरण की क्रिया कहा जाता है। थैली को उठा करके वांछित परागकणों को वृत्तिकाग्र, परागकणों को वृत्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है और थैली को पुनः वृत्तिकाग्र को पुनः क्या कर देते हैं, ढक दिया जाता है। ढक दिया जाता है।
इससे क्या होता है कि दूसरे पादप के परागण क्या होते हैं, वर्ती कागर पर नहीं पहुंचते और दूसरे पुष्प के परागकण वृत्ति कागर पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, बैगिंग। समझ गए, वर्ती कागर को ढक देते हैं। जिन वांछित परागकणों से मैं परागण क्रिया करवानी है उनको क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ती कागर पर छिड़क देते हैं और वापस थैली को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारे पास बैगिंग की क्रिया कहलाती है। उसके बाद में आता है टैग लगाना। क्या आता है, टैग लगाना। देखो, टैग लगाने का मतलब होता है हम एक कागज लेते हैं, पेंसिल लेते हैं और कागज और पेंसिल के ऊपर क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो पादप लिया है, क्या लिया है, पादप लिया है, उस पादप में विपुषण कब करवा रहे हैं। विपुषण का मतलब है कि उसमें हम परागकणों को कब हटा रहे हैं, ये ध्यान देते हैं। उसकी तिथि लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिख दो, हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में कागज पर विपुषण की दिनांक लिखते हैं, यानी हमने विपुषण कब करवाया था। इसमें दूसरी बात लिखते हैं कि हमने परागण की क्रिया कब करवाई, परागण की क्रिया की दिनांक लिखते हैं। तीसरी हमारे पास है कि जनकों के नाम लिखते हैं, यानी जनक है वो कौन से कुल का है, उस कुल का नाम लिखते हैं, कौन सी प्रजाति है उसका नाम लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं नर एवं मादा जनकों की नाम लिखते हैं, ठीक है। यानी टैग लगाने का मतलब है विपुषण की तिथि लिखते हैं, कब हमने विपुषण क्रिया करवाई, परागण की क्रिया की दिनांक लिखते हैं, नर मादा जनकों के नाम लिखते हैं। ये सारी क्रिया करवाकर किस पर, जिस पादप पर संकरण करवाया है उस पादप पर क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। क्या करते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पांच पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखना है इसका, अगला पॉइंट है हमारे पास परागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, परागण। ये छठवां पॉइंट है हमारे पास, परागण की क्रिया करवाते हैं। परागण क्रिया जानते हो क्या होता है, सीधी सी बात है कि पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्ती कागर पर ले जाना। क्या, कहाँ पर ले जाना, ये हमारे पास क्या है, परागकोश है। इस परागकोश में ये क्या होते हैं बेटा, ये परागकण है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वृत्तिका है। परागकणों का वर्ती कागर पर आना क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। समझ गए, तो लिख दो।
पुष्प के परागकोश से परागकणों को पुष्प की वृत्ति कागर पर पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहुंचाने की प्रक्रिया को परागण की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? यानी पुष्प के परागकोश से परागकणों को पुष्प की वृत्ति काग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहा जाता है। तो परागण की हम क्या करवा देते हैं? क्रिया संपन्न करवाते हैं। ठीक है, और परागण की क्या लिखते हैं? तिथि लिखते हैं। सातवां हमारे पास पॉइंट आता है, जब परागण की क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। क्या बनेंगे? बीज। तो बीजों को हम क्या करेंगे? फिर निकाल कर एकत्रित करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे? वितरण कर देंगे। ठीक है, F1PD के बीजों को प्राप्त करना एवं वितरण करना। समझ गए? यानी हम यहाँ पर संकरण करवा दिया, संकरण से हमें क्या प्राप्त हो गए? बीज प्राप्त हो गए। क्या हो गए? बीजांड से क्या बन गया? बीज का निर्माण हो गया। और बीज का निर्माण हो गया तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? F1 पीढ़ी से हम क्या करेंगे? बीजों को एकत्रित कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे? वितरण कर देंगे। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में नए बीज या उन्नत किस्म तैयार की जाती है और बीजों को वितरण कर दिया जाता है। और किसानों के द्वारा खेतों में उगाकर अनाज उत्पन्न किया जाता है। समझ गए? इन सब चरणों से हम किससे गुजरते हैं? परागण यानी संकरण की क्रिया संपन्न करवाते हैं और अंत में हमें क्या प्राप्त होता है? एक नई किस्म या प्रजाति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आया कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, जय हिंद।